गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे है ना पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में। पुष्पक्रम के मुख्य रूप से है ना कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सरल पुष्पक्रम, संयुक्त पुष्पक्रम, विशिष्ट पुष्पक्रम और मिश्रित पुष्पक्रम। इसके पूर्व क्लास में हमने सरल पुष्पक्रम के बारे में अध्ययन किया है, तो आज हम इसके आगे का हम अध्ययन करेंगे है ना, जिसमें हमारे आज का जो टॉपिक है वो सरल पुष्पक्रम के बारे में है। तो वास्तविक रूप में सरल पुष्पक्रम जो है होता क्या है? वह पुष्पक्रम है जिसमें पुष्पक्रम की है ना जो मुख्य शाखा से है ना कई शाखाएं जो है निकली होती हैं और प्रत्येक शाखा पर एक पुष्प जो है ना या फिर एक स्वतंत्र पुष्पक्रम जो है लगा होता है। संयुक्त पुष्पक्रम जो है प्ररोग की मुख्य शाखा अर्थात पुष्पावली वृंत शाखित होता है। वास्तव में यह जो है निश्चित अथवा अनिश्चित पुष्पक्रम ही होता है, लेकिन इनका जो मुख्य अक्ष जो रहता है वो विभाजित होता है। तो आइए देखते हैं सरल पुष्पक्रम जो है कितने प्रकार का होता है। तो पहला हम इसमें देखेंगे संयुक्त रेशम या फिर इसे पेनिकल भी कहते हैं। वह पुष्पक्रम जिसमें मुख्य पुष्पावली जो वृंत है ना वह जो है कैसा होता है? शाखित होता है और प्रत्येक शाखा पर एक रेशम पुष्प जो है लगा होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे हमारे आसपास नीम है, गुलमोहर है या फिर अमलतास है। इसमें आप लोग देखेंगे संयुक्त प्रकार के एक मतलब कहना चाहिए पुष्पावली जो वृंत होता है उसमें संयुक्त पुष्प जो है ना पुष्पक्रम जो है उसमें लगा होता है। दूसरा देखते हैं हम इसमें संयुक्त स्थूल मंजरी। वह पुष्पक्रम जिसमें मुख्य शाखा जो है विभाजित होता है और प्रत्येक शाखा पर एक दूसरा हम देखते हैं संयुक्त स्थूल मंजरी के बारे में है ना। वह पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष जो है ना कैसा होता है? शाखित होता है और प्रत्येक शाखा पर एक स्पेंडिक्स पुष्पक्रम जो है लगा होता है। जैसे आपका उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं नारियल है ना, नारियल का जो पौधा होते हैं उसमें जो पुष्पक्रम जो होता है वो किस प्रकार का होता है? संयुक्त स्थूल मंजरी प्रकार का होता है। तीसरा हम देखेंगे संयुक्त स्पाइक के बारे में। ये जो है अनिश्चित पुष्पक्रम होता है जिसकी मुख्य शाखा जो है विभाजित होती हैं और प्रत्येक शाखा पर एक स्पाइक पुष्पक्रम जो है लगा होता है। उदाहरण के लिए पालक है ना, पालक में जो पुष्पक्रम जो लगता है वो किस प्रकार का होता है? संयुक्त स्पाइक प्रकार का होता है। स्पाइक में सूखी प्रकार का। फोर्थ होता है आपका संयुक्त कोरिम्ब है ना। यह जो है अनिश्चित पुष्पक्रम होता है जिसमें कोरिम्ब पुष्पक्रम जो है इसमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए आप फूल गोभी देख सकते हैं और आपका पैरस है ना, इन सभी में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? संयुक्त कोरिम्ब प्रकार का पुष्पक्रम जो है पाया जाता है। पांचवा हम देखते हैं संयुक्त छत्रक। जैसे आपका धनिया जो होता है ना ये भी जो है अनिश्चित पुष्पक्रम के अंतर्गत जो है आता है, जिसमें छत्रक जो पुष्प होते हैं वो मतलब पुष्पावली जो वृंत होता है उस पर विभाजित होता है और उस पर लगे होते हैं। तो ऐसे जो पुष्पक्रम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक साथ संयुक्त छत्रक जो है कहा जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा धनिया है और सौंफ में। नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट पुष्पक्रम के बारे में है ना। तो आइए जानते हैं विशिष्ट पुष्पक्रम जो है होता क्या है। कुछ पौधों के जो पुष्पावली वृंत है वो संकुचित होकर के एक विशिष्ट रूप जो है ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण से उन पर लगे पुष्प भी विशिष्ट क्रम में लगे हुए प्रतीत होते हैं। तो पुष्पों के ऐसे विशिष्ट क्रम को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट पुष्पक्रम जो है कहते हैं। ये जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका सांथियम, दूसरा हाइपैंथोडियम, तीसरा जो होता है वर्टिसेस्टर है ना।
तो आइए हम क्रमशः इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइथियम के बारे में, है ना। इसे हिंदी में कटोरिया कहा जाता है, ठीक है। तो वह पुष्पक्रम जिसके सारे पुष्प सहपत्र युक्त होते हैं तथा इनके जो सहपत्र जो है आपस में जुड़ करके एक प्याले की आकृति बना लेते हैं, है ना। और इस प्याले में ही, है ना, क्या होता है, इस प्याले को ही एक मतलब निचक्र जो है कहा जाता है। और प्याले के मध्य में, है ना, एक क्या होता है, वृत्त के माध्यम से, है ना, फीमेल फ्लावर जो है निकला होता है। तो देखते हैं इसको हम, है ना। तो ये कटोरिया जो पुष्पक्रम जो होता है ना, इसमें होता क्या है, जो आपका जो यानी कि जो समस्त जो पुष्प जो होते हैं एक सहपत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और यह जो व्यवस्थित होकर एक प्याले की आकृति जो है बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निचक्र जो है कहते हैं। तो इसी प्याले के मध्य में, है ना, एक वृत्त के माध्यम से क्या होता है, एक फीमेल फ्लावर जो है मतलब लगा होता है, जो कि बाहर जो है स्थित होता है। और इसमें इसके चारों तरफ से, है ना, ये जो आपका स्टामिन जो होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और यही जो है क्या होता है आपका मतलब नर पुष्प होता है ना। तो ये जो है मतलब क्या होता है, इसे मतलब फीमेल फ्लावर के चारों तरफ क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। और ये जो मादा जो पुष्प जो होता है वो प्याले के बाहर जो है स्थित होता है। तो ये जो है ना आपका जो फीमेल फ्लावर के चारों तरफ जो स्टामिन जो होता है ना, ये जो आपका क्या होता है, आपका नर पुष्प जो है होता है। तो प्रत्येक जो नर जो पुष्प जो होता है वो आधार पर, है ना, रोम के समान एक सल्की सल्प पत्र के द्वारा चारों तरफ से क्या होता है, लगा होता है। और जो केवल पुंकेसर के रूप में ही होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पुंकेसर जो है एक पुतंतु के माध्यम से प्याले के आधार से मतलब क्या होता है, ये जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो आपका पुष्पासन जो होता है ना, उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें पुतंतु तथा नीचे का जो भाग जो होता है वो आपका पुष्प वृंत जो है एक समान जो है होता है। तो ये दोनों कारणों से, है ना, ये जो है मतलब इस बात को मतलब प्रदर्शित करते हैं कि इसका पुंकेसर ही, है ना, क्या होता है, आपका नर पुष्प जो है होता है। तो यह जो विशेषता जो होता है आपका यूफोर्बिएसी कुल के पौधे में जो है पाया जाता है। और यह पुष्पक्रम जो है स्पष्टता इस कुल में यह जो है दिखाई देता है। इसमें जो है ना, जो पुष्पक्रम जो लगता है वो ससीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम जो है इसमें मतलब पाया जाता है, जिसमें आपका जो सबसे पहले जो मादा पुष्प के रूप में, है ना, क्या होता है, एक पुष्प जो है बनता है। और जो कि पहले क्या होता है, परिपक्व होता है। और इसके बाद में जो आपका नर पुष्प जो है बनते हैं, और जो मादा पुष्प के चारों तरफ क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और ये इस प्रकार से जो पुष्पक्रम जो होता है ना, तला विषारी क्रम में जो है लगा होता है। और इसका जो उदाहरण जो होता है आपका यूफोर्बिया पल्चे रीमा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ना, क्या है आपका साइथियम या फिर कटोरिया पुष्पक्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपैंथोडियम। इसे हम क्या कहते हैं, उदुम्बरक जो है कहते हैं। यह जो है मुंडक पुष्पक्रम का ही रूपांतरण होता है या फिर माना जाता है। और इस पुष्पक्रम में होता क्या है, जो आपको पुष्पावली जो वृंत होता है वो संघनित होकर के एक प्याले जैसी मतलब रचना बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसेप्टिकल कहते हैं, है ना। ये देखिए, है ना, ये जो है मतलब क्या होता है, ये भी जो है आपका प्यालेनुमा जो है आकृति बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसेप्टिकल जो है कहा जाता है ना। और इसके ऊपरी वाले भाग में, है ना, ये वाला जो शीर्ष वाला जो भाग होता है इसमें एक छिद्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोल कहते हैं। और इन्हीं ओस्टियोल के चारों तरफ नर पुष्प जो है लगा होता है। और केंद्र की ओर, है ना, केंद्र की ओर आपका फीमेल फ्लावर जो है इसमें लगा होता है। और नीचे वाला भाग जो आपका क्या कहलाता है, आपका थैलेमस जो है कहलाता है। और इस प्रकार से नर तथा मादा पुष्पों के मध्य में, है ना, एक, है ना, बंद पुष्प जो है लगा होता है या स्थित होता है। और ओस्टियोल जो है छोटे छोटे
शल्कों के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। पुष्पों के परिपक्व होने पर, है ना, कीट ऑस्टियोल से अंदर जाते हैं और वहीं से क्या होता है, इन पुष्पों में कीट परागण की क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से ये जो है हाइपेंथोडियम में, है ना, क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिसिलेस्टर, या इसे हम क्या कहते हैं, कूट चक्र जो है कहा जाता है। इसमें देखिए जो पुष्प लगने का जो क्रम जो होता है एक विशेष प्रकार का होता है, यानी कि जो पौधे में जो पर्वतसंधियां होती हैं, तो पर्वतसंधियों के चारों तरफ से पुष्प जो है क्या होते हैं, लगे होते हैं, है ना। तो देखते हैं कि वास्तव में ये जो है कूट चक्र होता क्या है ना। तो ये जो पुष्पक्रम जो होता है द्विशाखी सस्यमाक्ष पुष्पक्रम जो है होता है, और यह जो है संकुचित होकर के, है ना, इस प्रकार से मतलब रचना जो है निर्माण करता है। और इसमें तने की जो पर्वसंधियां जो होती हैं, है ना, तने की जो पर्वसंधियां जो होती हैं, है ना, यहाँ पर देखेंगे पर्वसंधियां होती हैं जिसके अपोजिट यानी अभिमुखी पत्तियां जो है लगी होती हैं, और जिनके कक्षों से द्विशाखी सस्यमाक्ष पुष्प जो है निकलते हैं, और जो हासित होकर के वार्षिक सस्यमाक्ष में क्या होते हैं, बदल जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्या होता है, सवृंती पुष्पों की जगह अवृंती पुष्प जो है लगे होते हैं। इस कारण से ये जो है मिल करके एक कूट चक्र बना देते हैं, जो कि तने के चारों तरफ क्या करता है, घेरे रखता है, इसलिए इसे कूट चक्र जो है कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा आपका उदाहरण है आपका तुलसी में, है ना। तुलसी जो हमारे घरों में, है ना, पौधा जो पाया जाता है, इसमें जो पुष्पक्रम जो लगता है वो किस प्रकार का होता है, वो कूट चक्र पुष्पक्रम उसमें पाया जाता है। इसके पश्चात हम चलते हैं मिश्रित पुष्पक्रम के बारे में। तो मिश्रित पुष्पक्रम के, है ना, नाम से ही स्पष्ट होता है कि मिश्रित बोलने से यानी कि सभी प्रकार के पुष्पक्रम इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित पुष्पक्रम जो है कहते हैं। तो आइए हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वह पुष्पक्रम, है ना, जिसमें जो मुख्य जो अक्ष है या फिर जो पुष्पावली वृंत पर, है ना, क्या होता है, अलग तथा इनकी शाखाओं पर अलग अलग प्रकार के जो है पुष्पक्रम जो है पाया जाता है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इस पुष्पक्रम में एक ही अक्ष पर दो अलग अलग पुष्पक्रम जो है पाया जाता है। इस कारण इसे मिश्रित पुष्पक्रम भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं मिश्रित पैनिकल। इसमें क्या होता है, आपका जो मुख्य अक्ष जो होता है वो असीमाक्षी प्रकार का होता है, जिन पर ससीमाक्षी संयुक्त रेशम पुष्पक्रम की जो शाखाएं जो है ना, लगी होती हैं, है ना। जैसे आपका लिंग स्ट्रम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा हम देखेंगे मिश्रित स्पेंडिक्स प्रकार का। इस पुष्पक्रम में होता क्या है, जो मुख्य अक्ष जो होता है यह भी असीमाक्ष प्रकार का होता है, जिस पर ससीमाक्ष पुष्पक्रम जो है ना, अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं, जैसे केला में, है ना। इस प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, आपका केले के पौधे में यह पुष्पक्रम जो है पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो सबसे जो पीछे के जो पुष्प होते हैं वो प्रौढ़ होते हैं, तथा आगे के जो पुष्प होते हैं क्रमशः उम्र में छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ससीमाक्ष छत्रक के बारे में। इस पुष्पक्रम को, है ना, देखने से ये जो है छत्रक के समान जो है दिखाई देता है, लेकिन यह जो है अनेक ससीमाक्षी पुष्पों के, है ना, पास पास लगने के कारण से मतलब दिखाई देते हैं, जैसे आपका प्याज का पुष्प देख सकते हो या फिर लंटाना का। फोर्थ देखते हैं इसमें ससीमाक्षी कोरिम्ब के बारे में। कुछ पौधे में, है ना, यानी कुछ पौधे के जो पुष्पक्रम होते हैं उसमें कोरिम्ब के समान जो है दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह जो है कैसा होता है, आपका ससीमाक्ष पुष्पों के विन्यास से क्या होता है, ये बना होता है, जैसे आपका एक्सोरा के प्लांट में। और पांचवा जो होता है आपका थिरसस, ये जो है आपका जो पुष्प क्रम जो होता है वो अंगूर के पौधे में जो है दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, आपका जो पुष्प में, है ना, जो ससीमाक्षी वृद्धि वाले जो अक्ष के ऊपर में, है ना, क्या होते हैं, असीमाक्षी जो पुष्प जो है विकसित होते हैं, और इस प्रकार का जो पुष्प क्रम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थिरसस जो है कहा जाता है। और यह जो है किसमें देखने को मिलता है, अंगूर के
पौधे में दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस मतलब टॉपिक के मतलब के माध्यम से, है ना, क्या पर अध्ययन कर रहे हैं हम, पुष्प क्रम के प्रकारों के बारे में। धन्यवाद।